जय हिंद दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर मैं कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने हाथों से स्वयं बनाए हुए नोट्स, आप बहन हैं या भाई हैं, बना करके और अपने स्वयं के नोट्सों से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। और अपने माता पिता के चेहरों पर खुशियाँ लाने का यही एक तरीका है दोस्तों कि आप अपने परिवार को और माता पिता को खुश रखना चाहते हैं और उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं तो दोस्तों आप स्वयं अपने हाथों से नोट्स बना करके उनको पढ़ें दोस्तों, क्योंकि स्वयं के नोट्स हैं वो कारगर सिद्ध होते हैं। और दोस्तों अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझना, दीनहीन कभी मत समझना दोस्तों, क्योंकि आप अथाह ज्ञान के सागर हो, भंडार हो और समुद्र हो दोस्तों। आप अपनी शक्तियों को स्वयं पहचानो, आप अथाह ज्ञान के भंडार हो। जो शक्तियाँ, जो ज्ञान एक ब्रिलियंट में, एक मेरिट में जो जिसका सिलेक्शन होता है उस बच्चे के पास है, वही ज्ञान आपके पास है। सिर्फ आपकी गलत फहमी है कि हम इसको क्रैक नहीं कर सकते दोस्तों। आप कर सकते हैं, क्योंकि आप भी अथाह ज्ञान के भंडार हो। आप स्वयं नहीं जानते कि आपके अंदर कितना ज्ञान भरा पड़ा है दोस्तों। अगर आप ठान लें कि इस चीज़ को हमें करना है तो आप, कोई शक्ति नहीं है दुनिया की जो आपको रोक सके दोस्तों, कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके दोस्तों। तो मैं आज संस्कृत के वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ आपके लिए, और उनको आप स्वयं नोट्स बनाएं और पढ़ें। अगर आपको अच्छे लगें तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नहीं तो अगर नहीं समझ में आते हैं आपकी, तो आप किसी भी, जो भी आपकी समझ में आता है उसी से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम बार बार नहीं कहते दोस्तों, क्योंकि आप बहन हो या भाई हो, स्वयं ब्रिलियंट हैं आप और स्वयं अपने आप में महान हैं। तो आज इसी सिलसिले के साथ में हम शुरू करते हैं। चाहे आप टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, एस टेट, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप, उसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकार के। अष्टाध्यायी के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार है दोस्तों पाणिनि। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी कति अध्याय। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायम कति पादा। अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? तो अष्टाध्यायी में दोस्तों 32 पाद हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य रचयिता है। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन हैं? तो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं वो हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित। अगला प्रश्न है, बाल मनोरमा टीकाया कर्ता है। बाल मनोरमा टीका के कर्ता कौन है? तो बाल मनोरमा टीका जो लिखी है वो किसने लिखी है? वो लिखी है वासुदेव दीक्षित। वासुदेव दीक्षित हैं इसके जो कर्ता हैं वो कौन है? वासुदेव दीक्षित। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी व्याख्याया कर्ता कह। तत्वबोधिनी व्याख्या के कर्ता कौन है? इसके किसके द्वारा इसको बनाया गया है? तो तत्वबोधिनी व्याख्या के जो करता हैं वो श्री ज्ञानेंद्र सरस्वती। श्री ज्ञानेंद्र सरस्वती। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रक्रिया कौमुदी इत्यस्य ग्रंथस्य कर्ता के। प्रक्रिया कौमुदी के कर्ता कौन है? प्रक्रिया कौमुदी इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र। कौन है? रामचंद्र। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अष्टाध्याय्याम प्रत्याहार सूत्राणि कति। अष्टाध्यायी प्रत्याहार सूत्र कितने हैं? तो अष्टाध्यायी में प्रत्याहार सूत्र हैं वो हैं 14। चतुर्दश। कितने दोस्तों? 14। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार सूत्रेषु कोऽयं वर्णः द्विअनुबध्यते। द्विरनुबध्यते। प्रत्याहार सूत्रों में कोऽयं वर्णम द्विअनुबध्यते। कौन सा वर्ण द्विअनुबध्यत है? तो णकार है। णकार है वो द्विअनुबद्धत है, द्विर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, प्रत्याहार सूत्रेषु कोऽयं वर्णः द्विरूपदिष्ट है। तो प्रत्याहार सूत्रों में कौन सा वर्ण द्वैरूपदिष्ट है? तो हकार है। हा वर्ण को हम द्वैरूपदिष्ट कहते हैं, हकार। हा या हकार। अगला प्रश्न है, किमर्थोपदिष्टानि प्रत्याहार सूत्राणि। किमर्थोपदिष्टानि प्रत्याहार सूत्राणि किसके उपदेश के लिए प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण किया? किमर्थ उपदिष्टानि, किसके अर्थ में प्रत्याहार सूत्रों का उपदेश दिया गया?
किसके अर्थ में प्रत्याहार सूत्रों का उपदेश दिया गया? तो अनादि प्रत्याहार संज्ञार्थानी, अनादि प्रत्याहार संज्ञार्थानी, यानी अनादि प्रत्यय के संज्ञानार्थ के लिए प्रत्याहार सूत्रों का उपदेश दिया गया। अगला प्रश्न है, वेद पुरुषस्य मुखात्मक वेदांगम किम? वेद पुरुष का मुख कौन सा वेद है? तो वेद पुरुष का मुख कौन सा वेद है? वो है व्याकरणम। व्याकरण ही वेद पुरुष का मुख है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हकारादिषु अकार किमर्थम? हकारादिषु अकारः किमर्थम? तो हकारादिषु अकारम, ये जो कौन से हकारादिश जो आकार है वो किसके अर्थ में प्रयोग लिया जाता है? वो उच्चारणार्थ है, उच्चारण के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूत्राणाम प्रकारा कति केते? सूत्रों के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो अगला ये है, सूत्रों के प्रकार हैं 7, सप्त। कौन कौन से हैं? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, निषेध, अतिदेश, अधिकार, ये 7 प्रकार हैं। तो सूत्रों के प्रकार हैं 7 कौन कौन से हैं? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, निषेध, अतिदेश और अधिकार। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, व्याकरण से कति संप्रदाय संति? व्याकरण के कितने संप्रदाय हैं? तो अष्टौ। कितने संप्रदाय हैं? 8। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किम नाम संज्ञा सूत्रम? किम नाम संज्ञा सूत्रम? संज्ञा सूत्रों का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो संज्ञा संज्ञी संबोधकम सूत्रम। तो संज्ञा सूत्र हैं वो संबोधक सूत्रों के लिए प्रयोग उनका किया गया। अगला प्रश्न है, किम नाम परिभाषित्वम? किम नाम परिभाषात्वम? किम नाम परिभाषात्वम? तो किम नाम परिभाषात्वम किसके लिए, मतलब भाषात्वम नाम दिया गया? तो अनियमे नियम कारणित्वम भाषायित्वम, अनियमे नियम कारणित्वम परिभाषित्वम। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किम नाम विधि सूत्रम? किस लिए विधि सूत्र दिया गया है? तो आगम आदेश विधायक सूत्रम, मतलब इसका जो दूसरा नाम है, किम नाम विधि सूत्रम, विधि सूत्र का क्या नाम है? और परिभाषात्वम का क्या नाम है? तो नियम कारणित्वम भी कहते हैं परिभाषित्वम को। ऐसे ही विधि सूत्र को आगम आदिशादि विधायक सूत्रम भी कहते हैं, आगम आदिशादि विधायक सूत्रम। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि संप्रति व्याकरणस्य प्रतिनिधि ग्रंथ कै? संप्रति व्याकरणस्य का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? तो शब्द अनुशासन ही इसका प्रतिनिधि ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, को नाम नियम है? नियम का क्या नाम है? तो सिद्धे सति आरभ्यमाणा विधि नियम। तो सिद्धे सति आरभ्यमाण विधि नियम, ये क्या है कि इसके नियम के नाम है। अगला है, को नाम अतिदेश है? अतिदेश का क्या नाम है? तो अविद्यमानस्य धर्मस्य विद्यमानत्व कल्पनम, अविद्यमानस्य धर्मस्य विद्यमानत्व कल्पनम। तो ये को नाम अतिदेश है। अतिदेश किस नाम के लिए? तो अविद्यानस्य धर्मस्य विधानत्व कल्पनम। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि किम नाम अधिकारत्वम? किम नाम अधिकारत्वम? तो स्वदेश फल शून्य वे सती उत्तरत्व फल जनकत्वम। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्याय प्रथम सूत्रम किम? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? तो बुद्धिरादेच। प्रथम सूत्र है बुद्धिरादेच। अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है वो बुद्धिरादेच है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अंत्यहलाम इति संज्ञक विधायक सूत्रम किम? तो जिसके अंत में हल हो ऐसा विधायक सूत्र कौन सा है? इति संज्ञक विधायक सूत्र कौन सा है? तो वो है आपका हल्यंतम। उसको क्या कहते हैं? जिसके अंत में अंत्यहलाम इति संज्ञक संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? जिसके अंत में हल अर्थात व्यंजन, जिसको आप व्यंजन कहते हैं, संस्कृत में उसी को हल कहते हैं और इंग्लिश में उसी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ये कह रहा है कि कॉन्सोनेंट हो जिसके अंत में अंत्यहलाम इति संज्ञा विधायक सूत्रम किम? जिसके अंत में कॉन्सोनेंट या व्यंजन या हल हो ऐसा विधायक सूत्र किस में विधान किया गया है? कौन से सूत्र में है? तो वो है हल्यंतम सूत्र कहता है कि जिसके अंत में हल हो या मतलब क्या हो, व्यंजन हो, उसको हलंतम सूत्र कहते हैं। अगला सूत्र है
कि अनुनासिकाचाम इति संज्ञक विधायक सूत्रम किम। तो अनुनासिकाचाम इति संज्ञक विधायकम सूत्रम किम, अनुनासिक इति संज्ञक विधायक सूत्र कौन सा है? तो उपदेशे अनुनासिक इतः, इस सूत्र में इसका विधान किया गया है, उपदेशे अनुनासिक इतः। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि आदिर अंत्येन संहिता इति सूत्रेण किम विधीयते। तो आदिर अंत्येन संहिता, इस प्रकार के सूत्र को किस में मतलब उल्लेख किया गया है, कौन सा सूत्र है जो इसको बांधता है? तो वो है प्रत्याहार संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा। अगला सूत्र है, अगला प्रश्न है कि प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणे किम प्रमाणम, प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणे किम प्रमाणम। तो प्रत्याहार का मतलब इसका ग्रहण का क्या प्रमाण है? तो अनुनासिक इत्यादि निर्देश है, अनुनासिक इत्यादि निर्देश है इसका जो मतलब विधान प्रमाण है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि कस्य ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त इति संज्ञा, कस्य किसमें ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त संज्ञा होती है? तो एक मात्रा कालिकस्य अचय ह्रस्व इति, द्विमात्रा कालिकस्य अचय दीर्घ इति, त्रिमात्रा कालिकस्य अचय प्लुप्त इति संज्ञा। तो कौन से में ह्रस्व होती है और कौन से में दीर्घ होती है और कौन से में प्लुप्त होती है, यानी प्लुत। तो एक मात्रा कालिकस्य अचय, जिसमें एक मात्रा का समय लगे, काल में समय, इंग्लिश में कहें तो टाइम, तो जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको अच, या जिसको क्या कहेंगे, वोवल्स कहेंगे इंग्लिश में, तो उसको हम संस्कृत में अच कहते हैं। एक मात्रा कालिकस्य अच ह्रस्व इति, द्विमात्रा कालिकस्य दीर्घ, जिसमें दो मात्रा का समय लगे, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसको कहते हैं ह्रस्व अच, यानी छोटा स्वर, और जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसको बड़ा स्वर यानी दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें जिसको उच्चारण में, जिसको बोलने में तीन मात्रा का समय लगे उसको प्लुत है इति संज्ञा, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, क्या दोस्तों, ओम, तीन मात्रा का समय लग रहा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। अगला प्रश्न है अनुनासिक संज्ञा सूत्रम किम, अनुनासिक संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो मुख अनुनासिक वचनो अनुनासिक है, ये संज्ञा सूत्र है अनुनासिक संज्ञा सूत्र का। मुख अनुनासिका वचनो अनुनासिक है। अकार से कति भेदा, अकार के कितने भेद हैं? तो अकार के जो भेद हैं वो है 18। अगला प्रश्न है लवणस्य कै भेद नास्ति, लवणस्य के भेद नहीं है तो दीर्घ, लवणस्य का भेद नास्ति, दीर्घ इसका भेद नहीं है। अगला है एचा का भेद नास्ति, एचह का भेद नास्ति, तो एचा का भेद नहीं है, ह्रस्व। अगला है सवर्ण संज्ञा सूत्रम किम, सवर्ण संज्ञा सूत्र कौन सा है? तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा सूत्र है। अगला प्रश्न है कंठस्थानाम केसाम वर्णानाम, कंठस्थानाम जो कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उस वो कौन कौन से वर्ण हैं? तो कौन से सूत्र में आते हैं? तो अकु विसर्जनीयानाम कंठ, अकु विसर्जनीयानाम कंठ, आ और का वर्ग, इनका जो उच्चारण है आ और हा, इनका उच्चारण और का वर्ग, इन सभी का उच्चारण जो है स्थान वो है कंठ। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, ये सभी वर्ण कंठ के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं। अगला है तालु स्थाने के वर्णा निष्पंदते, तो तालु से निकलने वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? तो इचु यसा, छोटी ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च यानी पूरा च वर्ग, च छ ज झ या और सा, ये क्या है? इचु यस, तालु से निकलने वाले वर्ण हैं। अगला प्रश्न है केसा वर्ण नाम उत्पत्ति स्थान मूर्धा, कौन से वर्णों का उत्पत्ति स्थान है? वो मूर्धा है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋ टवर्ग सा, ये सभी निकलने वाले वर्ण हैं वो मूर्धा से निकलने वाले वर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि
लितुलसा कुत्र निष्पन्दते। तो लितुलसा जो सूत्र है, ये लितुलसा, ये जो वर्ण है ये कहाँ से निकलते हैं? ये दंत से निकलने वाले वर्ण हैं। कहाँ से निकलते हैं? दंत से। अगला है उपू उपधामानीय नाम उत्पत्ति स्थानम किम। उपू उपधामानीय वर्णों का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है दोस्तों? ओष्ठ। ओष्ठ। अगला है णम णम यमगणना नाम का अधिका गुण है। यमगणना नाम का अधिका गुण है। तो यमगणना नाम ये कहाँ से निकलने वाले वर्ण हैं? तो नासिका से। कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? नासिका से। अगला है कि वकारस्य निष्पत्ति स्थान किम। तो वकार का जो निकलने का स्थान है वो क्या है? दंतोष्टम। अनुस्वार क्या निष्पद्यते। अनुस्वार कहाँ से निकलते हैं? नासिकायाम। नासिका से। प्रयत्न गतिविधि, तो प्रयत्न की विधि कौन सी है? द्विविधि। द्विविधि। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। और कैसी लगी आपको आज की क्लास? इसलिए आप इसको मतलब अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए